अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 11th। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया था। आज इंशाल्लाह हम इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ओबीज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का बात हो रही है। आपने ये लॉ पढ़ा है कम्यूटेटिव लॉ। ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। ये आपने एज इट इज याद कर लेना है। कम्यूटेटिव लॉ मैंने लिख लिया। अब स्केलर प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट कैसे कर रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, ये देखते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल है, ए बी कोस थीटा। बी डॉट ए किसके इक्वल है, बी ए कोस थीटा। हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बी ए क्या था, हमने क्या लिखा, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। हमारे पास ये क्या आ गया, स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज करने से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ऑबे कर रहा है किसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। तो फर्स्ट पॉइंट में यही बात हो रही थी, स्केलर प्रोडक्ट ऑबेज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड पॉइंट पर जाने से पहले हम याद कर लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट को मैथमेटिकली कैसे राइट किया जा सकता है। ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल है ए बी कोस थीटा का। इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट में जो फंक्शन यूज हो रहा है वो कौन सा है, कोस। अब कोस की बात हो रही है तो यहाँ पे हम तीन मेन एंगल्स की बात करेंगे। कोस 0 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 180 डिग्री। cos 0 इक्वल होता है 1 के, cos 90 इक्वल होता है 0 के, cos 180 इक्वल होता है -1 के। इन तीन मेन एंगल्स का हम यूज करके इस प्रॉपर्टीज को याद करेंगे। अगर हमारे पास cos 0 आ जाए यानी आंसर 1 आ जाए तो हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम। अगर हमारे पास cos 90 आ जाए यानी आंसर 0 आ जाए, हम क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट क्या है, 0। और अगर हमारे पास cos 180 आ जाए यानी माइनस आ जाए तो हमारे पास हम क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव। अब चेक ये करना है कि स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम, स्केलर प्रोडक्ट 0 और स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा। सेकेंड पॉइंट पर आप आते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। 0 कब होगा स्केलर प्रोडक्ट, जब हमारे पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। ये वाली प्रॉपर्टी सेकंड पॉइंट हम इससे याद करेंगे। कैसे करते हैं देखते हैं। कहते हैं दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है यानी दो वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्री का है। एक वेक्टर ड्रॉ किया, वेक्टर ए, मैंने वेक्टर बी, इस तरह उसकी प्लेसमेंट करनी है कि बीच में बनने वाला एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का। ये हमारे पास एंगल क्या आ गया, 90 डिग्री। अब हम इसको स्केलर प्रोडक्ट के रिलेशन में देखते हैं। ए डॉट बी इक्वल है ए बी कोस थीटा के, ए बी कोस थीटा यानी एंगल परपेंडिकुलर हो वेक्टर तो क्या होता है, 90 डिग्री। कोस 90 किसके इक्वल होता है, 0 के। ये आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, 0 आ जाएगा। कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होकर वापस 0 ही आ जाती है। इसका मतलब दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो यानी दो वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल अगर 90 डिग्री हो तो हम कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ये हमने प्रूफ कर लिया। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, दो वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल, दो वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्री का हो तो तब हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, 0। और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। इसी को अगर हम लोग यूनिट वेक्टर में देखें, अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है यानी अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर के दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्री का है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ कर दी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सॉरी जेड। अब एक्स अलोंग जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो आई है, वाई अलोंग यूनिट वेक्टर जे है, जेड अलोंग हमारे पास यूनिट वेक्टर के है। अब आपको
पता है कि x, ये जो हमारे पास एक्सिस है यानी x और y, ये परपेंडिकुलर हैं, y z परपेंडिकुलर है, z x परपेंडिकुलर है। अगर ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो जाहिर बात है इनके यूनिट वेक्टर भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अगर x y के परपेंडिकुलर है, y z के परपेंडिकुलर है, z x के परपेंडिकुलर है, तो इनके यूनिट वेक्टर भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। i j के परपेंडिकुलर होगा, j k के परपेंडिकुलर होगा और k i के परपेंडिकुलर होगा। जब दो यूनिट वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। और हम इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर हैज मैक्सिमम वैल्यूज। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में हैं, तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी कोस क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट कब होगा, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे। मैंने सबसे पहले एक ड्रॉ कर दिया वेक्टर ए और एक और वेक्टर ड्रॉ कर दिया जो पैरेलल है और उसको नेम दे दिया बी। दो वेक्टर्स क्या है, पैरेलल हैं, दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है। तो इनके दरमियान सबसे पहले एंगल देखना। एंगल क्या है इनके दरमियान, 0। एंगल 0 क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रहे, ज्वाइन नहीं हो रहे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अगर ये दोनों वेक्टर्स आपस में इंटरसेक्ट करते तो इनके दरमियान कोई ना कोई एंगल होता, बट ये क्या इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अगर ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 0। अब इसको स्केलर प्रोडक्ट के रिलेशन में देखते हैं। ए डॉट बी इक्वल है ए बी कॉस थीटा के। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो इनके दरमियान एंगल क्या है, 0। cos 0 किसके इक्वल आता है, 1 के। हमारे पास आंसर क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर हैज मैक्सिमम वैल्यू। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम। और जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड के। अभी हमने बात की अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। और जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड के। इसी से दो मिलते जुलते पॉइंट है हमारे पास। एक पॉइंट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। इसको पहले देखते हैं। मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, वेक्टर ए। अगर इस वेक्टर को मैं दोबारा इस वेक्टर के साथ क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा। स्केलर प्रोडक्ट के रिलेशन में देखते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। थीटा यानी एंगल। एंगल इस टाइम हमारे पास क्या है, दो सिमिलर वेक्टर्स हैं, उनकी डायरेक्शन बिल्कुल क्या है, एक जैसी है। और जब वेक्टर्स पैरेलल हो तो एंगल क्या होता है, 0। दो वेक्टर्स की डायरेक्शन एक जैसी है, इसका मतलब हमारे पास एंगल क्या है, 0। और cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। क्या बात हुई थी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ। अगर एक वेक्टर को दोबारा उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो आंसर किसके इक्वल आता है, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर यूनिट वेक्टर। किसकी बात हो रही है, यूनिट वेक्टर की। दो एक जैसे अगर यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाया जाए, इनका स्केलर प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर किसके इक्वल आएगा, यूनिटी की। सबसे पहले मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर देती हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब सब जानते हैं कि एक्स एक्सिस अलोंग हमारे पास आई यूनिट वेक्टर होता है, वाई एक्सिस अलोंग हमारे पास जे यूनिट वेक्टर होता है, जेड एक्सिस अलोंग हमारे पास के यूनिट वेक्टर होता है। अगर मैंने क्या बात की, दो सिमिलर यूनिट वेक्टर को, यानी आई को अगर मैं आई के साथ, जे को मैं जे के साथ, के को के के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो आंसर क्या आएगा, यूनिटी यानी 1 आएगा। यानी आई डॉट आई ले लूं, जे डॉट जे ले लूं, के डॉट के ले लूं, आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1।
दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का जब हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे आंसर क्या आएगा 1। अब हम पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज नेगेटिव। दो वेक्टर्स अगर एंटी पैरेलल हैं, दो वेक्टर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा नेगेटिव। देखते हैं, मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया वेक्टर ए, इसके ऑपोजिट ही इसी पॉइंट पे हमने क्या ड्रॉ कर दिया वेक्टर बी, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है। ठीक है, एक इधर जा रहा है एक पीछे को जा रहा है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले देखते हैं इनके दरमियान एंगल कितने का है। अब आप जानते हैं यहाँ पे एंगल 90 का बनता है, तो यहाँ पे भी एंगल कितने का होगा 90 का। दोनों को ऐड करें तो एंगल कितने का है 180 का। यानी अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तो एंगल कितने का बनेगा 180 का। दो वेक्टर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है एंगल कितने का बनेगा 180 का। स्केलर प्रोडक्ट के रिलेशन में देखते हैं ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। थीटा यानी एंगल, एंगल दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्या है 180। कोस 180 आप सब जानते हैं किसकी इक्वल है -1 के। हमारे पास आंसर किसमें आ गया नेगेटिव। तो यहाँ पे बात क्या हुई थी कि दो वेक्टर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट क्या आएगा नेगेटिव।